गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रीमान इंटीग्रेशन और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। रीमान इंटीग्रेशन अपन ने किसी भी फंक्शन को रीमान इंटीग्रेशन प्रूव करना है तो उसको कैसे प्रूव किया जा सकता है, इसके बारे में अपन ने स्टडी किया। अपन ने देखा कि कोई भी फंक्शन में यदि लोअर रीमान इंटीग्रल निकालें, अपर रीमान इंटीग्रल निकालें, दोनों इंटीग्रल यदि आपस में बराबर होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं और दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो वो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है। इसके अलावा अपन ने एक इसका जनरल क्राइटेरिया भी देखा था, द प्रिंसिपल ऑफ रीमान इंटीग्रेशन, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी रीमान इंटीग्रेबल। कोई भी फंक्शन यदि रीमान इंटीग्रेबल है तो उसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, उसके बारे में भी अपन ने स्टडी किया था। और अपन ने देखा था कि इफ ए फंक्शन f बिलोंग्स टू Rab, यानी एक फंक्शन कोई अपने पास दिया हुआ है, वो यदि रीमान इंटीग्रेबल होता है, इसका मतलब ये हुआ कि UFP माइनस LFP इज लेस देन एप्सिलॉन। यदि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो UFP माइनस LFP इज लेस देन एप्सिलॉन होगा, जहां P कोई पार्टीशन है। वाइस वर्सा अपन ये भी कहते हैं कि यदि UFP माइनस LFP इज लेस देन एप्सिलॉन होता है, यदि कोई फंक्शन इस तरह से परिभाषित है कि उसके लिए एक पार्टीशन P इस तरह से मौजूद है कि UFP माइनस LFP इज लेस देन एप्सिलॉन, जहां UFP उसका अपर डार्बोक्सम है, LFP उसका लोअर डार्बोक्सम है, यदि ऐसा होता है तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा। ये भी अपन ने देखा था। तो किसी भी फंक्शन को एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन अपने पास मिली जो प्रिंसिपल ऑफ रीमान इंटीग्रेबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो अपन ये भी जानते हैं कि यदि किसी फंक्शन के लिए UFP माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन होता है तो वो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है। ये भी अपन प्रूव कर सकते हैं। तो एक अल्टरनेटिव रिजल्ट अपने को मिला और उस अल्टरनेटिव रिजल्ट से किसी भी फंक्शन को यदि रीमान इंटीग्रेबल प्रूव करना है तो अपन को ये बताना है कि UFP माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन होता है। मोस्टली ये उन फंक्शंस के लिए काम आता है जहां फंक्शन की वैल्यू न दे करके उसकी कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई होती है। तो ऐसे फंक्शन को यदि रीमान इंटीग्रेबल प्रूव करना है तो अपन इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए कुछ रिजल्ट्स अपने पास में जिनको अपन को प्रूव करना है। फर्स्ट रिजल्ट अपने पास में है वो ये है कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन is Riemann integrable। प्रत्येक कंटिन्यूअस फंक्शन यदि अपन को दिया हुआ है तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा। ये अपन को प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए अपन मान के चले लेट f be a continuous function defined on closed interval a। एक ऐसा फंक्शन f अपने पास में दिया हुआ है जो कंटिन्यूअस है और किसी इंटरवल a b में परिभाषित है। जब अपन ये जानते हैं कि फंक्शन इस क्लोज्ड इंटरवल a b में कंटिन्यूअस है, जब फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल a b में है तो इसका मतलब ये बाउंडेड भी होगा। f is bounded in closed interval a b। f कंटिन्यूअस है और बाउंडेड है, इट मींस f जो अपने पास दे रखा है वो इसके सब इंटरवल में भी कंटिन्यूअस होगा और बाउंडेड भी होगा। इट मींस f इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा, यानी इसके सब इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा। जब सब इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा, साथ में अपन ये भी कहते हैं कि बाउंडेड भी है। यदि बाउंडेड है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, इसका मतलब उसके सब इंटरवल में ये कंटिन्यूअस होगा और बाउंडेड होगा। दिस मींस f इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस in IR is equals to XR minus 1। एक सब इंटरवल जो IR जनरल सब इंटरवल लेते हैं उसमें भी ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा और बाउंडेड भी होगा। यदि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, बाउंडेड भी है,
तो निश्चित रूप से बाउंडेड है तो सुप्रीमम और इंफीमम भी होगा। अपन ये मान के चले कि लेट कैपिटल एम आर एंड स्मॉल एम आर बी दी सुप्रीमम एंड इंफीमम ऑफ एफ इन IR। ये उसके सुप्रीमम और इंफीमम अपने पास में है। अपन ने फंक्शन को ये माना था कि वो कंटिन्यूअस है, तो IR में भी कंटिन्यूअस है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस और बाउंडेड है। उसमें उस फंक्शन के अपन ने सुप्रीमम और इंफीमम भी माना था। तो अपने पास एक रिजल्ट मिला, देन देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन P such that capital MR minus small mr is less than epsilon upon b minus a। चूंकि फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, बाउंडेड है, तो अपन जो पार्टीशन अपन ले रहे हैं उस पार्टीशन का कोई सब इंटरवल IR ऐसा जरूर मौजूद होगा जिसके लिए कैपिटल MR माइनस स्मॉल mr लेस देन एप्सिलॉन अपॉन b माइनस a अपन कंसीडर कर सकते हैं। नाउ अपन चूंकि फंक्शन को बताना है कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है या नहीं होता है, इसलिए अपन ये निकालें कि UFP माइनस LFP, UFP माइनस LFP की वैल्यू क्या होती है अपन ये भी जानते हैं। दिस इज इक्वल्स टू समेशन R इज इक्वल्स टू 1 to n कैपिटल MR माइनस कैपिटल MR इनटू XR माइनस XR माइनस 1 माइनस समेशन R इज इक्वल्स टू 1 to n स्मॉल MR इनटू XR minus XR minus 1, or this can be written as summation R is equals to 1 to n capital MR minus small mr into XR minus 1। लेकिन इक्वेशन फर्स्ट से कैपिटल MR माइनस स्मॉल mr इज लेस देन एप्सिलॉन बाई b माइनस a, और ये कांस्टेंट है तो अपन इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन अपॉन b माइनस a summation R is equals to 1 to n XR minus 1। summation R is equals to 1 to n XR minus 1 अपन जानते हैं कि जितने सारे सब इंटरवल्स हैं उनकी लेंथ का योग होता है, और सारे सब इंटरवल्स की लेंथ का योग उस इंटरवल के जो अपन को दिया हुआ है उसकी लेंथ के बराबर होता है। जो इंटरवल अपन को दिया हुआ है वो क्लोज इंटरवल AB है, इसलिए उसकी लेंथ हो जाएगी b माइनस a। सो दिस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन b माइनस a इनटू से कैंसिल हो गया, अपन को रिजल्ट मिला लेस देन एप्सिलॉन। सो अपने को रिजल्ट मिला UFP माइनस LFP इज लेस देन एप्सिलॉन। और जो अपन ने डेफिनेशन देखी थी उसके मुताबिक अपन ये जानते हैं कि यदि किसी फंक्शन के लिए कोई पार्टीशन P ऐसा मौजूद है कि UFP माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन हो जाता है तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा। इसलिए यहां पर फंक्शन जो दिया हुआ है वो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा। फंक्शन f इज रीमान इंटीग्रेबल। तो इस तरह से कोई फंक्शन न देकर के यदि उसकी कोई प्रॉपर्टी दी हुई है तो इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए अपन ये बता सकते हैं कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है या नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच।